अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी हमेशा खुशी रहें जहाँ भी रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ बड़ी प्यारी सुबह हो चुकी है यूके में। आज मेरी बेटी के स्कूल में था स्पोर्ट्स डे और मेरी बेटी बड़ी एक्साइटेड थी कि मेरी मामा आ जाएँगी, बल्कि वो कह रही थी कि बाबा भी आएँ। लेकिन मेरे हस्बैंड बिज़ी थे तो फिर मैं चली गई। बच्चे बड़े खुश थे कि आज उनके स्कूल में स्पोर्ट्स डे है। तो यहाँ पे आपको पता है बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं है कि बच्चों की तस्वीरें वगैरह बनाएं या स्कूल में बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाएं, तो उन्होंने स्टार्ट में ही मना कर दिया था। उससे पहले मैं ये एक तो छोटे-छोटे क्लिप्स ले चुकी थी। उसके बाद जब उन्होंने मना कर दिया फिर मैंने फ़ोन नहीं निकाला और यहाँ पे बच्चे बड़े खुश थे। 4 उनकी टीम्स बनी हुई थी, डिफरेंट उनकी छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ रखी गई थी कि बच्चे परफ़ॉर्म करेंगे पेरेंट्स के सामने और फिर डिफरेंट जो उनकी एक्टिविटीज़ होंगी उनमें जितने बच्चों की परफ़ॉर्मेंस अच्छी होगी उस लिहाज से बच्चों को फिर मार्क्स दिए जाने थे। और जी बस मौसम ने कर दी बेईमानी। और ये कैसे हो सकता है कि यूके का मौसम आपका साथ दे जाए। इवन कि उन बेचारों ने चेक करने के बाद ही कहा था, लेकिन अचानक से बारिश होने लग गई। पहले तो काफ़ी वेट करते रहे कि बारिश रुक जाएगी, लेकिन नहीं जी, बारिश नहीं रुकी। फिर उन्होंने पेरेंट्स को कह दिया अल्लाह हाफ़िज़, यानी कि सिर्फ़ आधा घंटा ही हम लोग वहाँ रुके होंगे, तो वहाँ से फिर हम वापस आ गए हैं। यूके का मौसम है ही ऐसा, ये हमेशा बेवफ़ाई कर देता है। कुछ समझ नहीं आती, आप अम्ब्रेला के बगैर नहीं निकल सकते, आप जैकेट के बगैर नहीं निकल सकते। जुलाई के महीने में ये हालात हैं कि अचानक से इतनी तेज़ बारिश हो गई है और घर आते ही बस आपकी बहन ने नाश्ता किया है, जो कि मैं करके नहीं गई थी, जल्दी बच्चों के साथ ही निकल गई थी। तो बस नाश्ता करने के फ़ौरन बाद अपने वही काम, वही रूटीन जो घर की सारी माएँ करती हैं, सारी बहनें करती हैं, और ये वो काम हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। यकीन करें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, ये ख़त्म नहीं हो सकते। तो बस मेरा आपको पता है अच्छे से कि मैं कहती हूँ कुकिंग हुई हो, घर साफ़ हो, तो बस फिर सारे काम ही समझो हुए पड़े हैं। यहाँ पे बस मैंने प्याज़ वगैरह भून के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, टमाटर डाले हैं और सारे मसाले डाल के तो अच्छे से उनको भून लिया है। आज मैं बना रही हूँ दाल माश, तो बस वो बनाई हूँ। दूसरी साइड पे मेरे पास गरम मसाला ख़त्म हुआ था घर में, मैंने सोचा वो पीस लूँ, लेकिन जल्दी में आपको पता है फिर कोई ना कोई पुट्ठा काम तो ज़रूर हो जाता है। यहाँ पे मेरे साथ यही हो गया, उल्टा हो गया। करी पत्ता जो थे वो बेचारे जल भुन गए, फिर मैंने उनको निकाल दिया, वेस्ट करने पड़े। और बस फिर मैंने साथ ही ना मसाला ग्राइंड कर लिया। आज का दिन भी बड़ा ही टफ था और इसके आगे जो दिन थे वो भी बड़े मेरे मसरूफ़ होने वाले हैं। बच्चों के स्कूल का हो रहा है एंड, और कोई ना कोई एक्टिविटीज़, कोई ना कोई डे उनका आ रहा है और पेरेंट्स को जाना पड़ता है। तो बच्चों के स्कूल वगैरह में जब भी कोई मीटिंग होती है, कुछ भी हो ना, वहाँ मैं ही जाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम जाया करो। तो बस फिर मैं जाती हूँ, हस्बैंड मेरे बिज़ी होते हैं। तो बस देख लीजिए, दाल का मसाला अच्छे से भून के, दाल माश मेरे पास बॉयल पड़ी थी। ईद के व्लॉग में आपने देखी होगी जब मैंने दही बड़े बनाए थे ना, तो मैंने फ्रीज़ कर ली थी, ज़्यादा मैंने बॉयल की थी। तो बस बॉयल करके मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। अब मैंने इसको जल्दी से बना लिया। तो ऑयल मैंने इसलिए कम डाला है कि जब इसको गर्म करेंगे, आप चाहें तो इसके ऊपर तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन जब हम गर्म करेंगे मेरे घर में, इसको फिर से ज़रा इसके अंदर बटर डाला जाएगा अच्छे से। हाय हाय हाय, बड़े मज़े की बनी थी, सीरियसली ये बहुत मज़े की बनी थी। मैंने तो खाली चम्मच के साथ ही बड़े मज़े से खाई थी, ऊपर लेमन डाल के। मज़ेदार चटखारेदार जो जायका है ना, अभी भी मेरे दिमाग में वो चल रहा है। इसलिए मैंने ऑयल कम डाला है, क्योंकि ये मैंने भी खानी थी। और अलग से जब इसको गर्म करेंगे फिर इसमें बटर फिर हम लोग ऐड करेंगे। अगर तड़का लगा लिया जाए तो वो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन बस ज़रा वज़न कम करने के लिए मैंने सोचा कि ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं डालते। उसके बाद जनाब मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर निकल गई, कुछ ग्रॉसरी करनी थी, घर की कुछ चीज़ें लेने वाली थी, आस्टा जाना था। और इस मौसम में तो फिर अपना ही एक मज़ा होता है ना, मतलब चीज़ों की मैं कहती हूँ कभी लिस्ट ख़त्म ही नहीं होती। अभी ग्रॉसरी करके, शॉपिंग करके बंदा घर पहुँचता है ना, तो फिर याद आ जाता है, ओ फ़लाँ चीज़ तो मुझे याद ही नहीं रही, वो तो मैंने लाना था, वो तो वहीं रह गई है। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता? मेरी प्यारी बहनों, मुझे ज़रूर बताना। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा ज़रूर होता है ना कि बस कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है। बस हम यहाँ पे जा रहे हैं और बड़े चाव के साथ, बड़े शौकों के साथ ना लॉन के सारे जोड़े इस्त्री करके आए, कबर्ड लटका दी गई थी, भर दी गई थी लॉन के कपड़ों के साथ, अपने भी और बच्चों के भी। गर्मियों के बड़ा शौक आता है गर्मियों में 4 दिन ना नए नए जोड़े पहन के बाहर जाने का, मैचिंग करने का। लेकिन यहाँ का मौसम अल्लाह माफ़ करे, ये हमारा शौक पूरा होने ही नहीं देता। हम देसी लोगों का ये शौक कभी भी नहीं, मुझे लगता है यूके में रहते हुए पूरा हो सकता। इस शौक को पूरा करने के लिए हमें गर्मियों में पाकिस्तान जाना पड़ेगा।
और पाकिस्तान हम गर्मियों में कैसे जाएँ? वहाँ पे बच्चे जो है वो बस गर्मियों में जाते ही वहाँ लाल पीले हो जाते हैं, इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो बस यहाँ हम पहुँच गए हैं B&M। यहाँ पे हमने लेनी थी अपनी केटल। मैंने आपको बताया था कि मेरी केटल ख़राब हो रही है लेकिन अभी चल रही है। तो मेन चीज़ें जो कुछ लेनी थी किचन की और टॉयलेट के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि छोटी-छोटी जो बास्केट्स हैं ना बनी हुई, जो आराम से बिना किसी कील के, बिना किसी हैमर के, सपोर्ट के आराम से ना टॉयलेट में लग जाएँगी वॉल के साथ ही। हम ये देख रहे थे। एक्चुअली जो जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनसे चीज़ों को जितना मर्ज़ी छुपा लें, जितना मर्ज़ी आगे पीछे कर लें, लेकिन बच्चे जो है ना वो कहीं न कहीं पहुँच ही जाते हैं उन चीज़ों तक ना किसी न किसी तरीके से। तो जो मेरी एक बेटी है वो इतनी नॉटी है ना, वो सारा दिन टूथब्रश लेती है, ब्रश लेती है और बस वेस्ट करती रहती है। हम उससे बचाव के लिए यहाँ से लेने आए थे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कप भी देख लेते हैं। मग जो है ना मुझे बड़े पसंद हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना एक आध मग ज़रूर उठा लेती हूँ और पता नहीं क्यों ये मेरी आदत है, मैं एक ही लेती हूँ। अक्सर मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं इकट्ठे 3-4 ले लूँ, लेकिन एक जैसे कप देख-देख के ना मैं उकता जाती हूँ। मैं कहती हूँ लाइफ़ में ज़रा वैरायटी होनी चाहिए। थोड़ी-थोड़ी देर बाद किचन में ना किसी चीज़ की एडिशन होनी चाहिए जिससे आपको अच्छा लगे, खुशी महसूस हो। और जनाब हम बाहर निकले हैं तो इतनी बारिश तेज़ हो रही है ना, बस मेरा दिल कर रहा था इस बारिश में ना वॉक करें, लंबी ज़रा ना कहीं दूर पैदल चल के जाएँ। लेकिन आपको पता है फिर बच्चों को भी लेना होता है। यहाँ पे इतनी आपके सर पे ज़िम्मेदारियाँ हैं ना कि आप मज़े से कोई चीज़ एंजॉय नहीं कर सकते। हम स्टोर में थे लेकिन हमारे दिमाग में चल रहा था कि बच्चों को पिक करना है। यही मेरी एक सादा सी रूटीन है। मुझे लगता है सारी माँओं की यही रूटीन होती है। घर के काम करना, ग्रॉसरी करना, बस वहाँ से हम फ़ारिग हुए हैं तो बच्चों को लेने आ गए हैं। स्कूल में यहाँ से बच्चों को पिक करेंगे तो बस घर जाके एक नई रूटीन फिर से शुरू हो जाएगी। चलिए मैं आपके साथ शो कर देती हूँ कि मैंने आज क्या-क्या लिया है। ये 2 ली हैं छोटी-छोटी बास्केट्स, ये लगाएँगे हम अपने टॉयलेट में अपनी बेटी से दूर रखने के लिए। बट मुझे लगता है मेरी बेटी फिर भी नहीं छोड़ेगी, वो किसी न किसी तरीके से ऊपर चढ़ के ब्रश निकालेगी, पेस्ट निकालेगी, उनको वेस्ट करेगी। कभी-कभी तो दिन में हमारे घर में 5-6 दफ़ा वो टूथब्रश जो है ना, वो यूज़ कर लेती है। उसके दाँत हर टाइम वो उसको बस कॉन्शियस रहती है मेरे टीथ जो है ना साफ़ होने चाहिए और मेरे हैंड वॉश होने चाहिए। जितने मर्ज़ी हैंड वॉश ला के रख लें, साबुन ला के रख लें, वो सारा दिन उनसे खेलती रहती है। शायद मैं भी अपने बचपन में ऐसे ही करती होंगी, मुझे अब याद नहीं है। ये एक बड़ा प्यारा-सा मग था जो मैंने अपने हस्बैंड को लेके दिया। शुक्र है उनको भी पसंद आ गया और उनसे ज़्यादा मेरे बच्चों को पसंद आ गया। मुझे एक और लाना पड़ेगा। एक मेरी बेटी कहती है मेरा है, दूसरी कहती है मेरा है, तो फिर एक और होना चाहिए। बस जी, ये छोटी-सी हमने शॉपिंग की है B&M से। आज़दा से कुछ चीज़ें लेनी थी, वो ली हैं किचन के लिए। और बस फिर यहाँ पे इतना मेरा दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने को, क्रेविंग हो रही थी। जब आप किसी चीज़ को छोड़ते हैं ना, उतनी तलब होती है। चलिए ठीक है जी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सा ख़्याल। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट मिलेंगे। मेरी छोटी सी रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की है।